वेलकम टू माय चैनल। आज हम बोल्जेनो वायरस्ट्रेस थ्योरम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। फिर उसका प्रूफ दें। तो हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस की कम से कम एक लिमिट पॉइंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट एक्स एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। हमने कंसिडर कर लिया कि एक्स एन वो हमारी गिवन बाउंडेड सीक्वेंस है एंड ऑल्सो लेट एस बी इट्स रेंज। और एक एस हमने कंसिडर कर लिया जो इसकी रेंज है। देन रेंज की डेफिनेशन से हमें पता है कि एस कंटेन सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन। मीन्स जो एक्स एन हमारी सीक्वेंस है उसमें जो सभी अलग अलग टर्म हैं उनका सेट जब हम बनाते हैं तो वो हमारी रेंज कहलाती है। तो एस हमारी रेंज है, मीन्स सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं उनके सेट को हम रेंज कहेंगे, वो सभी एस के अंदर आएंगे। दैट इज एस को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एन such that n belong to capital N, where capital N is the natural number, means set of all the distinct terms of the sequence which is denoted by xn where n belong to capital N। इस तरीके से हम रेंज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस जो हमारा सेट है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब बात आती है, अब डिपेंड सारी बातें इस सेट पर करती हैं। अगर हमारा सेट फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कितने करते हैं, किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन एस इज़ अ फाइनाइट सेट। अगर हमारा एस है वो एक फाइनाइट सेट है, मींस इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। बल्कि हमारी जो सीक्वेंस थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट थे, लेकिन हमारी जो रेंज है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन देयर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल बनाया है ये देयर एग्जिस्ट का है, अ रियल नंबर अल्फा सच दैट एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हमने एक रियल नंबर अल्फा कंसिडर कर लेते हैं। किस तरीके से कि एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा, मीन्स हमारी सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थी और हमारा जो सेट एस बन रहा है, जो रेंज है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। तो दैट मीन्स कुछ टर्म थी वो रिपीटेड थी, उन रिपीटेड टर्म को हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया है। उन रिपीटेड टर्म में से एक टर्म को हमने अल्फ़ा से डिनोट कर दिया है। दोबारा देखते हैं, जो हमारी सीक्वेंस है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लेकिन जो सेट एस है वो हमारा फाइनाइट सेट है, मीन्स उसमें फाइनाइट टर्म है। दैट इज़ कुछ टर्म जो हमारी सीक्वेंस में थी वो रिपीटेड थी। जो रिपीटेड टर्म थी उनमें से एक को हमने अल्फ़ा के इक्वल में पुट कर दिया। दैट इज एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग टू कैपिटल एन। मीन्स जो अलग अलग टर्म थी, जैसे कि हमारी एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये तीनों टर्म सेम हैं, तो उनमें से एक टर्म को हमने अल्फा के इक्वल पुट कर दिया। ये बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग टू कैपिटल एन। दैट इज जो एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा है ये बिलोंग किसको करता है, अल्फ़ा माइनस अपसाइला, अल्फ़ा प्लस अपसाइला। जहाँ पर अपसाइला की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होती है, या अपसाइला की वैल्यू नियरली इक्वल टू हम कई बार जीरो ले लेते हैं, लेकिन ये जीरो से ग्रेटर रहती है हमेशा, वन से लेस और जीरो से बड़ी रहती है अपसाइला की वैल्यू। दैट इज एक्स एन है वो इक्वल टू अल्फ़ा है, और ये बिलोंग किसको करता है, अल्फ़ा माइनस अपसाइला, अल्फ़ा प्लस अपसाइला फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एन। मीन्स हमारे पास बहुत सारी टर्म थी, एक रिपीटेड टर्म थी, उनमें से एक टर्म को हमने अल्फ़ा के इक्वल मान लिया, तो बाकी टर्म है वो कुछ कम भी लिखा जा सकता है। थोड़ी एक टर्म बैक है, सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है, इस तरीके से एक एक टर्म बैक। दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस अपसाइला, कुछ टर्म एक एक टर्म बैक हो रही हैं। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। हमारे पास टर्म दी गई है कि हमने एक्स 50th टर्म है उसको हमने अल्फ़ा के इक्वल मान लिया है। दैट इज़ अगर एक्स 49th होगी, एक्स 48th भी होगी, एक्स 51 भी आएगी, एक्स 52 टर्म, ये सभी टर्म एक जैसी हैं, ये पांचों टर्म एक जैसी हैं, और एक्स 58 टर्म को हमने अल्फ़ा मान लिया है। तो 49 टर्म होगी, इसको अल्फ़ा माइनस अपसाइला, थोड़ा बहुत चेंज है, बिल्कुल माइन्यूट्स है, नियरली इक्वल टू सेम लिखा जा सकता है, तो उसको अल्फ़ा माइनस अपसाइला। सिमिलरली 48 टर्म होगी, ये दोनों टर्म अल्फ़ा माइनस अपसाइला रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टर्म को हम अल्फ़ा प्लस अपसाइला और
एक्स 52 टर्म है, इसको भी हम अल्फा प्लस एप्सिलॉन पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एक्सन आया है जो कि इक्वल टू अल्फा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन। मीन्स उसके नेबरहुड में ये जो टर्म है जिसको हमने अल्फा के इक्वल पुट किया है, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एल। अगर किसी टर्म के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एग्जिस्ट करती हैं, दैट मीन्स वो लिमिट पॉइंट होता है। दैट इज अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एक्सन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारा एस है वो एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है और हमें क्या दे रखा है, हमारी जो सीक्वेंस एक्स एन है वो बाउंडेड है। एक्स एन बाउंडेड है तो जो हमारा सेट एस है जो उसकी रेंज होगी, एस जो हमारा रेंज है, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसकी रेंज भी बाउंडेड होगी। दैट मीन्स एस इज ऑल्सो बाउंडेड। एस बाउंडेड हो गया, दैट मीन्स एस बाउंडेड है और एस को हमने इनफाइनाइट सेट भी कंसिडर कर लिया है। दैट इज एस इज अ इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। अब हमें पता है बोल्जेनो-वेरस्ट्रेस थ्योरम फॉर सेट के एक थ्योरम है जो बोल्जेनो-वेरस्ट्रेस थ्योरम फॉर सेट के नाम से जानी जाती है। उसके अनुसार अगर हमारा एस इनफाइनाइटली बाउंडेड सेट है तो एस के लिए एक एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स बोल्जेनो-वेरस्ट्रेस थ्योरम फॉर सेट क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई सेट है वो इनफाइनाइटली बाउंडेड है तो उसके लिए कम से कम एक लिमिट पॉइंट अवश्य एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, लेट इट बी अल्फ़ा, उसको हमने अल्फ़ा मान लिया है। और लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस होता है, वहाँ से सीक्वेंस के लिए भी एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब क्योंकि हमारे पास आ गया था लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज एस इज़ अल्फ़ा, मीन्स जो हमारी रेंज एस थी उसका लिमिट पॉइंट पीछे अल्फ़ा आया था, एटलीस्ट वन माना था हमने, और हमें पता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन इज़ अल्फ़ा, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो भी अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि हर बाउंडेड सीक्वेंस है उसके लिए कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।